ओके, नेक्स्ट डिटरमिनर्स देखेंगे। हमारा नेक्स्ट डिटरमिनर्स क्या है? सेकंड लास्ट डिटरमिनर्स है ये नंबर 6, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। नंबर्स को भी हम क्या है, एज ए डिटरमिनर्स अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जब वो नाउन या नाउन फ्रेज के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव ए 2 बॉल्स, आई हैव ए 3 बाइक्स। तो ये क्या है? 2, 3, 4, ये क्या है? ये दीज आर द नंबर्स। अभी इसमें नंबर में क्या है? नंबर में इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया कार्डिनल नंबर और दूसरा हो गया ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कार्डिनल नंबर देखेंगे। ठीक है, ए कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर वह है जब हम किसी सेंटेंस में हम किसी संख्या को, किसी नाउन की संख्या को मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि 2, 4, 10, 20, 50। तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव 2 balls and one bat. ओके, आई हैव 2 balls and 1 bat, मतलब कि क्या है? मेरे पास 2 बॉल्स है और एक बैट है। ठीक है, आ जाओ खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, पढ़ाई तो करना ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया क्या? कार्डिनल नंबर्स। इसमें क्या है? कार्डिनल नंबर क्या है? 2 और 1। ये क्या हो गया? इट इज शोइंग द कार्डिनल नंबर्स। ओके, अभी क्या है? दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। वी हैव 3 cars and 12 लॉरी। ओके, तो अभी इसमें देखना यह है, खास ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम सेंटेंस देख लें। वी हैव 3 कार्स एंड 12 लॉरीज। ओके, तो ये क्या कह रहा है? हमारे पास 3 कार है और 12 क्या है? लॉरीज हैं। लॉरीज क्या है? जिसपे कि माल ढोया जाता है, उसको लॉरी बोलते हैं। ओके, तो वी हैव 3 कार्स एंड 12 लॉरीज। हमारे पास 3 कार और 12 लॉरीज हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहां 3 तो लिखा है डिजिट में, 3 लिखा है हमने, कैसे लिखा है? वर्ड में लिखा है। लेकिन 12 मैंने कैसे लिखा है? 12 मैंने लिखा है डिजिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 तक, 1 to 9 हम क्या यूज करेंगे? हम उसको वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 9 ऑन वर्ड्स हम क्या करेंगे? उसको डिजिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे 10, 11, 12 उसको हम डिजिट में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, डिजिट में उसको मेंशन करेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू। देयर आर 32 flats in that tower। ठीक है, इन दैट टावर, मतलब कि उस टावर में, उस बिल्डिंग में कितना है? उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स हैं? 32 फ्लैट्स हैं। चलो उसमें से एक फ्लैट हम लोग ले लिया जाए। ओके, तो यहां पे जो है क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 32 है ये हमने डिजिट में लिखा है, ना कि वर्ड्स में लिखा है, लेटर्स में नहीं लिखा है हमने, बल्कि इसको डिजिट में लिखा है। ओके, क्यों? क्योंकि ये इट इज मोर देन 9, सो दैट्स व्हाई वी कैन मेंशन इट एज ए डिजिट। ओके, अगर ये 9 से कम होता, मान लीजिए यहां पे लिखना होता कि 2 फ्लैट है, तो यहां पे 2 मेंशन करते हैं, 2 2 फ्लैट्स इन दैट टावर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेंगे। we have one stadium and
52 प्लेयर्स। ओके, तो यहां पे क्या है, जब हमने 1 लिखा तो हमने कैसे लिखा, इसको लेटर्स में लिखा, लेकिन हमने जब 52 को मेंशन किया तो हमने इसको डिजिट में मेंशन किया। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या है, वी हैव 1 स्टेडियम एंड 52 प्लेयर्स, मतलब कि हमारे पास जो है एक स्टेडियम है और 52 क्या है, खिलाड़ी हैं, 52 क्या है, प्लेयर्स हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर्स वो होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की संख्या नहीं बल्कि उसका पोजीशन या उसका रैंक बताता है सेंटेंस में। जैसे कि आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वी गॉट 32nd पोजीशन इन द ऑल इंडिया रैंकिंग। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 11th पोजीशन, ये क्या हो गया, या कि ये क्या है, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में एग्जांपल में देखेंगे, बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, जैसे कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम। ओके, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, मतलब कि मैंने एग्जाम में कौन सा स्थान पाया, फर्स्ट पोजीशन। तो ये क्या कह रहा है, ये रैंक बता रहा है, ये रैंक बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है इन द क्लास, इन द गिवन, या तो किसी भी तरह से सीरीज होगा या किसी भी तरह से लिस्ट होगा, उसमें हमको क्या बताएगा, वो हमारा पोजीशन बताएगा, हमारा स्थान बताएगा, हमारा रैंक बताएगा। इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस वी कैन यूटिलाइज ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। ओके, सेंटेंस क्या है, यू आर इनवाइटेड फॉर माई 35th बर्थडे, मतलब कि आप मेरे 35वें जन्मदिन पे सादर आमंत्रित हैं, आप आइए, केक खाइए और मुझे दुआएं दीजिए। ठीक है ना, कोई भी आता है तो क्या करता है, दुआएं देता है, बेस्ट विशेस देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो इन दैट सेंस वी कैन यूज, बट हमारा यहाँ पे क्या है, हमको ये देखना है कि ये फर्स्ट है और ये 35th है, ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, एक और सेंटेंस देखेंगे। He got third in running. Okay, he got third position in running. तो यहां पे थर्ड क्या हो गया, ये हमको बता रहा है ऑर्डिनल नंबर, क्या है, पोजीशन बता रहा है कि कितने स्थान पे आया, वो थर्ड पोजीशन पे आया, तीसरे स्थान पे आया। बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि ये ऑर्डिनल नंबर्स को हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने का, वहां पे मैं आपको इसका एक्सरसाइज दे दूंगा। बाय दैट यू कैन गो एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप इसको कितना समझ पाए और आप इसको कितना कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी होगा मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या है, लास्ट देखेंगे, हमारा लास्ट डिटरमिनर्स देखेंगे। लास्ट डिटरमिनर्स हमारा क्या है, क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स के भी 2 कैटेगरी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे क्या है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या है, जैसे कि अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी से निकला है। जब हम किसी भी नाउन के क्या करते हैं, उसकी मात्रा को, उसकी संख्या को मेंशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें 2 नाउन हो सकता है, या तो काउंटेबल नाउन हो सकता है जैसे कि बॉय, गर्ल, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन जैसे सुगर, सॉल्ट, एयर, दैट आल्सो कैन बी। सो
काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सा क्वांटिफायर्स यूज होगा, दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वांटिफायर्स विथ काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो पहला हम देखेंगे क्या, ए विथ काउंटेबल नाउन्स, विथ काउंटेबल नाउन्स। ओके, काउंटेबल नाउन्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी हम संख्या कर सकते हैं, जैसे कि संख्या गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एक पेन, दो पेन, एक घोड़ा, 10 घोड़ा, ठीक है, एक गाड़ी, 10 गाड़ी। तो ये क्या है, ये काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। जब मैं आगे आपको काउंटेबल नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नाउन, प्रोनाउन, ये सारे सब क्या है, कैसे हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लो कि काउंटेबल नाउन वो जिसका हम गिनती कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वी कैन से काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, दैट वी विल सी बाय द एग्जांपल। पहला एग्जांपल हम लेंगे। ओके, तो सम ऑफ द काउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल क्या है, कौन कौन सा वर्ड्स है, जैसे मेनी, सेवरल, ए फ्यू, ए कपल, नॉन ऑफ दिस। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन्स जिसके साथ हम काउंटेबल्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है, क्वांटिफायर्स है जो कि काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। बाय दैट वी कैन काउंट, ओके, कैलकुलेट। तो कैसे हम उसको एग्जांपल में हम देखेंगे, बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू। वी हैव मेनी hospitals in our city. Okay, we have many hospitals in our city. मतलब हमारे शहर में क्या है, बहुत सारे क्या है, हॉस्पिटल को हम गिन सकते हैं ना। मान लिया हमारे शहर में हो या हमारे जहीं कहां भी हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां पे हम लगा रहे हैं मेनी। तो वी हैव मेनी हॉस्पिटल्स इन आवर सिटी, हमारे पास कई हॉस्पिटल है, हमारे शहर में कई हॉस्पिटल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवरल। He got several head injury in accident. Okay, he got several head injury in accident, मतलब कि उसको क्या है, बहुत सारी चोट लग गई, किसमें, सर में बहुत सारी चोट लग गई, किसमें, एक्सीडेंट में। तो यहां पे हमने सेवरल यूज किया, ये क्या हो गया, क्वांटिफायर्स। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए फ्यू। A few people only came for cremation. Okay? A few people only came for cremation, मतलब कि बहुत कम लोग क्या हुए, क्रिमेशन करने के लिए आए, क्रिमेशन के लिए आए। क्रिमेशन क्या होता है, जब हम किसी को दफनाते हैं, वो करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्रिमेशन। तो यहां पे नॉर्मली क्या है, ज्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए उस सेंस में यूज किया, ए फ्यू पीपल ओनली केम फॉर द क्रिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ए कपल। कपल ऑफ डेज बिफोर वी went for dinner. Okay, couple of days before we went for dinner, मतलब कि कुछ दिन पहले हम लोग क्या गए थे, हम लोग डिनर करने के लिए गए थे। ठीक है, कुछ दिन पहले डिनर करने के लिए गए थे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वांटिफायर्स विथ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम जब इस्तेमाल करें तो
कौन कौन से वर्ड है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वी सा. नाउ वी विल गो फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके.